आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 15H और 15G के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि फॉर्म 15G और 15H क्या होते हैं और इनके रिगार्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। और जिनको पता होता है तो उन्हें ये काफ़ी बार नहीं पता होता कि ये फॉर्म 15G और 15H इन्हें कब फाइल करना होता है। तो उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर्म 15H और 15G किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। 15H जो होता है फॉर्म वो फॉर सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल होता है। ये ओनली इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई कंपनी या कोई भी फर्म इसको ऑप्ट नहीं कर सकती है। तो जिनकी एज 60 इयर्स और 60 इयर्स से ऊपर है वो फॉर्म 15H फाइल करेंगे और लेस देन 60 इयर्स वाले फॉर्म 15G फाइल करेंगे। ये फॉर्म 15H और 15G होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, हम सभी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट तो हमेशा बैंक में करवाते ही हैं, तो सभी की एफडीज होती हैं बैंक में। तो बैंक जो उसकी इंटरेस्ट होती है उस पर TDS डिडक्ट कर लेती है। अगर आपकी इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर है तो बैंक आपका अमाउंट डिडक्ट कर लेगी एज अ TDS। तो आप उससे कैसे बचें, तो इसके लिए आपको फॉर्म 15G फाइल करना होता है, जिस वजह से आपका TDS बैंक नहीं काटती है। आपको उस फॉर्म में बैंक को डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है, उससे ऊपर नहीं है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में पूरा बहुत ही ईजी वे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो आपकी अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स के अंदर है, उससे ऊपर नहीं है, तो आप बैंक को फॉर्म 15G में डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फॉर्म भर के दे सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी भर सकते हैं, वो बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि वो कैसे फॉर्म फाइल करवाती है कस्टमर से। तो उसमें आप उनको बोलते हैं कि आप हमारा TDS ना काटें क्योंकि हमारी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर नहीं है, हमारी इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता है। तो बैंक फिर इस तरह से TDS नहीं काटती, आप अपना इस तरह से TDS बचा सकते हैं। ये आपको कब फाइल करना होता है, आपका कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको हर बार फॉर्म फाइल करना होगा। आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो फॉर एवरी ईयर आपको फॉर्म ये हमेशा बार बार फाइल करना होगा। ये 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। फॉर्म 15G आपको कब फाइल करना होता है, फॉर्म 15G आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करना होता है, ताकि आपका बैंक जो TDS काटता है बेसिकली मोस्टली क्वार्टरली TDS कटता है, तो वो आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा। और ऐसा भी सिचुएशन पॉसिबल है कि आप अगर फॉर्म 15G भर देते हैं और उसके बाद आपकी बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर हो जाती है इनकम, तो आप इमीडिएटली अपने बैंक को बता सकते हैं कि मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर हो गई है। तो फिर वो आपका उस टाइम से जब आपने डिक्लेरेशन दिया TDS डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हो गई बैंक FD की बात। एक केस EPFO का भी होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका EPF विड्रॉल पर TDS डिडक्ट करती है। आप अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर EPF का पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर EPFO TDS कट कर लेती है। तो अगर आप फॉर्म 15H और 15G भर देते हैं तो आपका वो टैक्स भी बच सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ऊपर आपकी इनकम ना गई हो, आपकी इनकम पर टैक्स निल बन रहा हो, तभी आप 15G 15H फाइल कर सकते हैं। EPFO आपका TDS किस किस सिचुएशन में काटती है। अगर आप की 5 इयर्स की सर्विसेज नहीं हुई हैं जॉब में, आपकी लेस देन 5 इयर्स की सर्विसेज आपने दी हैं और 50,000 से ऊपर अमाउंट विड्रॉ किया है, तो आपका TDS वो ज़रूर डिडक्ट करेगी। तो अगर आप फॉर्म 15H और 15G फाइल कर देते हैं तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम से अपना फॉर्म फाइल कर दें ताकि किसी भी प्रकार के टैक्स डिडक्शन से आप बच सकें। कुछ केस ऐसे हैं जहां आपकी बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर हो जाती है लिमिट, तब भी आप 15H और 15G फाइल कर सकते हैं। 15G जो फॉर्म होता है, अगर सपोज़ मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन और जो इंटरेस्ट है वो मेरी बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर ही आती है, जो मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलती है, तो जिस पर TDS कटना होता है, वो मेरी बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर ही है। तो जो हमारी टोटल इनकम है, अगर वो 5 लाख तक है, आपको पता होगा कि 5 लाख तक की इनकम पर
हमारा कोई भी टैक्स नहीं बनता है, हमारा नील टैक्स बनता है क्योंकि हमें 87A की रिबेट मिल जाती है। तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि 5 लाख तक की इनकम पर हमारा टैक्स नील आता है। तो मेरी अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा इनकम है, 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन जो इंटरेस्ट हमें बैंक से मिल रही है वो मेरी 2.5 लाख तक ही मिल रही है, इससे ऊपर नहीं मिल रही है। और टोटल इनकम जो आती है, नेट टोटल इनकम आफ्टर टेकिंग ऑल डिडक्शंस, जो भी हम डिडक्शन में लेते हैं लाइक 80C, ये सब डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद जो हमारी नेट टोटल इनकम बचती है वो हमारी अगर 5 लाख तक है तो हमारा टैक्स नील बनेगा। तो अगर टैक्स नील बनेगा तो हम इस केस में अपना फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। बट ये जो इंटरेस्ट इनकम की जो मैंने बेसिक एग्जाम्पशन वाली कंडीशन बताई है कि जिस पर TDS कटना होता है वो इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए, ये हमारे फॉर्म 15H के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि फॉर सीनियर सिटीजन के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर सीनियर सिटीजन की नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उन पर कोई सुपर सीनियर सिटीजन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और अगर सीनियर सिटीजन की इनकम उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर हो गई है लेकिन उनकी नेट टोटल इनकम इतनी है जिस पर कोई टैक्स नहीं बनता है तो उनको 15G भरने की रिक्वायरमेंट है, वो अपना 15G फाइल कर सकते हैं और उन पर भी कोई TDS नहीं कटेगा। तो इन शॉर्ट इन ईजी वे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, नील टैक्स बन रहा है, तो आप अपना TDS कटने से बचा सकते हैं। आप उसको 15G 15H फाइल कर सकते हैं जिससे आपका TDS नहीं कटेगा। और अगर आपने अपना फॉर्म 15G या 15H नहीं फाइल किया है तो आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा, तो आपको फिर रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा ताकि आप उसको क्लेम कर सकें। तो आपको फिर रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा उसका रिफंड क्लेम करने के लिए। और अगर आप टाइम से भर देते हैं तो आपकी TDS डिडक्ट नहीं होगा और आप रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी से बच जाएंगे। और आप अपना समय से 15H 15 फॉर्म फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप बाद में भी इसे अपने बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो जो आपने सबमिट किया होगा उसके बाद से आपका TDS नहीं कटेगा। तो ये तो थी आज की मेरी पूरी जानकारी। आई होप इससे जो लोगों में कन्फ्यूजन होता है 15H और 15G फॉर्म को लेकर के वो शायद काफ़ी दूर हो गया होगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो फर्दर तो आप मुझसे मेरे email ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।